नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। कवि कहते हैं कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। यह सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। लास्ट पैराग्राफ है, आइए इसको भी अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं रेड पेन से जो लिखा गया उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। चमन, चमन का अर्थ होता है बगीचा, ठीक है। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, तृण तृण अर्थात तिनका, एक एक तिनका। सब कुछ अपना कवि जो है समर्पित करते हैं देश की मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति। तो किस प्रकार से, इसके पहले आपने पढ़ा कि कवि जो है कहते हैं कि मैं युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हूँ और मेरी तलवार पर धार चढ़ा दो, मुझे ला कर के दो और मेरे कमर में कसकर के ढाल बांध दो और उस धरती माँ के चरणों की जो धूल है मेरे मस्तक पर लगा दो, जिससे कि मेरी सर पर उनकी आशीष रूपी जो घनेरी छाया है वह बना रहे, ठीक है। और कहते हैं आगे कभी कि मेरा प्रश्न भी स्वप्न आयु का मेरे एक एक क्षण सब कुछ अपनी देश के लिए समर्पित है, सब कुछ मैं अर्पण करता हूँ। फिर भी कहते हैं कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो आगे अब इस जो है पैराग्राफ में कवि ये कहते हैं कि जब वो युद्ध के लिए जाने की बात कर रहे हैं तो आगे कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। सबसे क्षमा याचना करते हैं अपने जो है गांव के लोगों से, अपने घर से, अपने घर के सदस्यों से, घर आंगन सबसे क्षमा मांगते हैं। क्यों क्षमा मांगते हैं कि कह रहे हैं कि मैं तो सबसे अपने तो जो ये मोह का बंधन है मैं उसे सबको क्या कर रहा हूँ, सबका मोह जो है मैं तोड़ करके जा रहा हूँ, इसलिए सभी लोग मुझे क्षमा करिएगा। और आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। क्या कहते हैं कभी कि आज मेरे हाथ में केवल सभी क्या करो, तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। किस ध्वज को थमा दो? अपने देश का तिरंगा, उस ध्वज को थमा दो। यह सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित। और कहते हैं यह सुमन, सुमन पुष्प, यह सुमन लो, यह चमन, यह बगीचा, सब कुछ अर्पण करते हुए नीड़ का तृण तृण समर्पित। नीड़ अर्थात घोंसले का एक एक कण समर्पित, समर्पित। तो यहाँ पर नीड़ का एक एक जो है कण समर्पित करने से क्या तात्पर्य है कि मैं अपने घर आंगन सब कुछ आपको क्या कर, इस देश के लिए क्या कर रहा हूँ, समर्पित करता हूँ, ठीक है। तो रमावतार त्यागी जी कहते हैं कि मैं युद्ध के लिए तैयार हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। और किस प्रकार से वह क्षमा याचना मांगते हैं कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। कि हे मेरे गाँव के वासियों, मेरे घर, मेरे आंगन, मेरे घर के सदस्यों, सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ, सभी से मैं अपने मोह का बंधन तोड़ रहा हूँ, सबसे मैं अपना जो है रिश्ता, सबके साथ जो मेरा है, मैं सभी के साथ अपने मोह का जो रिश्ता है, बंधन है, मैं उसे तोड़ रहा हूँ, क्षमा दो, इसलिए आप सभी मुझे क्षमा करिए। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, क्षमा करिए और मेरे सीधे हाथ में क्या करिए, तलवार। सीधा हाथ कौन सा हो गया आपका? दाहिना। तो आज मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। और बाएं हाथ में मेरे क्या दे दो? ध्वज, अपने तिरंगे को थमा दो। यह सुमन लो, यह चमन, यह सुमन और यह चमन, यह पुष्प, यह बगीचा नीड़ का तृण तृण समर्पित। और इस घोंसले का एक एक नीड़ अर्थात घोंसला, उसका एक एक कण, सब कुछ आपको समर्पित, इस देश की मातृभूमि को, अपने देश के लिए मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। फिर भी चाहता हूँ कि हे देश की धरती, मैं आपको कुछ और भी दूँ। फिर से एक बार अर्थ देख लेते हैं कि कवि कहते हैं कि हे मेरे गांव के वासियों,
मेरे घर, मेरे आंगन, मेरे घर के सदस्यों, मैं सभी से अपने मोह का बंधन तोड़ रहा हूँ, इसलिए आप सभी मुझे क्षमा कीजिए। और मेरे सीधे हाथ में, मेरे दाहिने हाथ में तलवार दे दीजिए और बाएं हाथ में मेरे ध्वज अर्थात मेरे तिरंगे को दे दो। मेरा यह सुमन लो, यह सुमन, यह चमन, यह सुमन, यह पुष्प, यह बगीचा, यह घर, इस घोंसले का एक एक जो कड़ है, उसका जो तिनका है, घोंसले का एक एक तिनका, सब कुछ मैं अपना घर परिवार सब कुछ समर्पित कर रहा हूँ। फिर भी हे देश की धरती, मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखिए अर्थ स्पष्ट किया आज कल यहाँ पे, और आज ये 2 पैराग्राफ का भावार्थ स्पष्ट हुआ। तो यहाँ पे जो भी शब्दार्थ दिया गया है इसे अच्छी तरह से आप लर्न करिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये रिक्त स्थान की पूर्ति दिया गया है, ये भी आपका होमवर्क है, इसे आप कंप्लीट करिए। ओके।